श्रीहितं वन्दे श्रीराधावल्लभो जयति। राधैवेष्टं सम्प्रदायैककर्ता आचार्यो राधामन्त्रदः सद्गुरुश्च मन्त्रो राधा यस्य सर्वात्मनैवं वन्दे राधापादपद्मप्रधानम्। प्रेमानन्दोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधरसमकान्तिः राधाकृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की श्रृंखला में प्रस्तुत है विषय गुरु सेवा का फल। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, एक धनी जमींदार का नौजवान लड़का किसी महात्मा के पास जाया करता था। साधु संग के प्रभाव से उसके मन में कुछ वैराग्य पैदा हो गया। उसकी महात्मा में बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रेम के साथ महात्मा की सेवा करता था। कुछ दिन बीतने पर महात्मा ने कृपा करके उसे शिष्य बना लिया। अब वह बड़ी श्रद्धा के साथ गुरु महाराज की सेवा शुश्रूषा करने लगा। कुछ दिन तक तो उसने बड़े चाव से सारे काम किए, परंतु आगे चलकर धीरे धीरे उसका मन चंचल हो उठा। संस्कारवश पूर्व स्मृति जाग उठी और कई तरह की चाहों के चक्कर में पड़ने से उसका चित्त डांवाडोल हो गया। उसे महात्मा के संग से बहुत लाभ हुआ था, परंतु इस समय कामना की जागृति होने के कारण वह उस लाभ को भूल गया और उसके मन में विषाद छा गया। एक दिन वह दोपहर की कड़ी धूप में गंगा जल का घड़ा सिर पर रखकर ला रहा था। रास्ते में उसने सोचा कि मैंने कितना साधु संग किया, कितनी गुरु सेवा की, कितने कष्ट सहे, परंतु अभी तक कोई फल तो नहीं हुआ। कहीं यह साधु ढोंगी तो नहीं है। इतने दिन व्यर्थ खो गए। यह विचार कर उसने घड़ा जमीन पर रख दिया और भागने का विचार किया। गुरु महाराज बड़े ही महात्मा पुरुष थे और परम योगी थे। उन्होंने शिष्य के मन की बात जानकर उसे चेताने के लिए योग बल से एक विचित्र कार्य किया। उनकी योग शक्ति से मिट्टी के जड़ घड़े में मनुष्य की भांति आवाज निकलने लगी। घड़े ने पुकार कर पूछा, अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? शिष्य ने कहा, इतने दिन यहाँ रहकर सत्संग किया, परंतु कुछ भी नहीं मिला। इससे इसे छोड़कर कहीं दूसरी जगह जा रहा हूँ। घड़े से फिर आवाज आई, जरा ठहरो, मेरी कुछ बातें मन लगाकर सुन लो। मैं तुम्हें अपनी जीवनी सुनाता हूँ। उसे सुनने के बाद उचित समझना तो चले जाना। शिष्य के स्वीकार करने पर घड़ा बोलने लगा, देखो, मैं एक तालाब के किनारे मिट्टी के रूप में पड़ा था। किसी की भी कुछ भी बुराई नहीं करता था। एक जगह चुपचाप पड़ा रहता था। लोग आकर मेरे ऊपर मल त्याग कर जाते। सियार कुत्ते बिना बाधा पेशाब करते। मैं सभी कुछ सहता। मन का दुख कभी किसी के सामने नहीं कहता। मेरा किसी के साथ कोई वैर नहीं था, तो भी न मालूम क्यों एक दिन कुम्हार ने आकर मुझ पर तीखी कुदाल का वार किया। मेरे शरीर को जहाँ तहाँ से काट कर अपने घर ले गया। वहाँ बड़ी ही निर्दयता से मूसलों की मार कर मेरा चकनाचूर कर डाला। पैरों से रौंद कर मेरी बड़ी दुर्दशा की। फिर वह एक चक्र में डालकर मुझे घुमाने लगा। बड़ी मुश्किल से जब घूमने से पिंड छूटा, तब मैंने सोचा कि अब तो इस विपत्ति से छुटकारा होगा, परंतु परिणाम उल्टा ही हुआ। कुम्हार ने कुछ देर तक पीट कर मुझे कड़ी धूप में डाल दिया।
फिर जलती हुई आग में डालकर जलाने लगा। अंत में वह मुझे एक दुकान पर रख आया। मैंने समझा कि अब तो छूट ही जाऊंगा, लेकिन फिर भी नहीं छूट सका। वहाँ मुझे जो कोई भी लेने आता ठोंक कर बजाए बिना नहीं हटता। यूं लोगों के थप्पड़ खाते खाते मेरे नाकों दम हो गया। इस प्रकार कितना ही काल बीतने पर मैं इस साधु के आश्रम में पहुंच सका हूँ। यहाँ मुझे पवित्र गंगा जल को हृदय पर धारण कर भगवान की सेवा करने का मौका मिला है। इतने कष्ट, इतनी भयानक यातनाएं भोगने के बाद कहीं मैं परम प्रभु की सेवा में लग सका हूँ। जीवन भर महान दुखों की चक्की में पिसने पर ही आज विश्वनाथ जी की चरण सेवा का साधन बनकर धन्य हो सका हूँ। भाई, उन्नति के, यथार्थ उन्नति के ऊंचे सिंहासन पर चढ़ने वाले को प्रथम बाधा विघ्न जनित भयानक निराशा के थपेड़े अटल अचल रूप से सहने पड़ते हैं। शून्यता के घोर जल शून्य मरुस्थल को स्थिर भाव धीर भाव से लांघकर आगे बढ़ना पड़ता है। इस अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर फिर कोई भय नहीं है। अतएव मेरे भाई, तुम निराश न हो। जितना दुख या कष्ट आए, जितनी ही अधिक निराशा, शून्यता, अभाव और अंधकार की काली काली घटाएं जीवनाकाश में चारों ओर फैल जाएं, उतना ही तुम भगवान की ओर अग्रसर हो सकोगे। यातना की अग्निशिखा जितनी ही अधिक धधकेगी, तुम उतने ही शांति धाम के समीप पहुँचोगे। घड़े के सदुपदेश से शिष्य की आंखें खुल गईं। उसने अपनी पूर्व स्थिति के साथ वर्तमान स्थिति की तुलना की तो उसे साधना और गुरु सेवा का प्रत्यक्ष महान फल दिखाई दिया। वह घड़े को उठाकर गुरु की कुटिया की ओर चल दिया और वहां पहुंचकर गुरु के चरणों में लौट गया। इस दृष्टांत से यह समझना चाहिए कि हमें यदि सच्चित आनंद नित्य निरंजन परमात्मा को प्राप्त करना है तो किसी भी विपत्ति और कष्ट से घबराना नहीं चाहिए। संसारी विपत्तियां और कष्ट तो इस मार्ग में पद पद पर आएंगे। वास्तव में अपने मन से सारे भोगों का सर्वथा नाश ही कर देना पड़ेगा। विराग की आग में विषयों की पूर्ण आहुति दे देनी पड़ेगी। आज के प्रकरण में बस इतना ही। अगले प्रकरण में अगले विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।